हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी चल रही है। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास एक टॉपिक है सेंट्रॉइड एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड क्या होता है, पहले में हम सेंट्रॉइड पे डिस्कस करेंगे हम लोग। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखो बेटा सेंट्रॉइड क्या होता है आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स कि जहां पर एक ट्रायंगल के अंदर वो पॉइंट जहां तीनों मीडियंस कट करती है, एक मीडियन हो गई जहां से पास आउट होती हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जहां तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगी ट्रायंगल की एक दूसरे को, उसे सेंट्रॉइड कहेंगे। जहां तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, और सेंट्रॉइड मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। देखिए अगर हम कहें कि इस ट्रायंगल के तीन वर्टेसेस हमें दे रखे हैं x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, और ये सेंट्रॉइड g दे रखा है। g से शो करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं। आप उतार लीजिए, पहले अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इसको। देखिए बेटा एक ट्रायंगल दे रखा है, क्वेश्चन देखिए अब। ए 0,6, बी हमें दे रखा है 8,12 और सी 8,0। हमें कहा गया इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। सो x1 y1, x2 y2, x3 y3। नाउ सेंट्रॉइड क्या लिखेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 upon 3. Now put the values in the formula. Equal to 0 plus 8 upon 2 upon 3 हो जाएगा यहाँ पर, और इसी तरह से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस 12 प्लस 0 अपॉन 3।
तो इनको सॉल्व कर लेंगे रफ पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल 16, देखिए 16/3, कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे जाते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं छोटे वाले ब्रैकेट में, और 6, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। हाईलाइट कर देते हैं दोनों तरफ से। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 3,2, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2,1, और सी के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं, और इस तरह से जी के कोऑर्डिनेट्स यानी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। 5/3, -1/3 ये दे रखे हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं। ये क्वेश्चन है 2004 में आ चुका है बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में। हालांकि ये टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे हर बोर्ड में है, चाहे वो आप राजस्थान बोर्ड में ले लीजिए, यूपी बोर्ड में ले लीजिए, या सीबीएसई में, लेकिन ये टॉपिक हर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब होगी तो ये टॉपिक भी है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से है कि ए and B are two vertices of a triangle ABC whose centroid G has coordinates 5/3, -1/3. Find the coordinate of the third vertex C of the triangle. तो देखिए C के कोऑर्डिनेट्स हम मान लें x, y, दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3. सो सेंट्रॉइड फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, पहले फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला लिखने से आप हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे, फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे तो एक तो फॉर्मूला याद हो जाता है, इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, एग्जाम में लिखने की आदत पड़ती है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखे हैं, वो नोट डाउन कर देंगे, 5/3, -1/3 इक्वल टू x1 + x2 + x3, यानी 3 + -2 + x/3 2 + 1 + y/3। अब देखिए इसको हम 5/3 के इक्वल रख देंगे, तो 3 - 2 + x/3 इक्वल टू 5/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, देखिए 3 में से 2 1 + x इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 4। नाउ ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे हम, 2 + 1 + y/3 इक्वल टू -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 + y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 - 3, y इक्वल टू -4। देखिए बेटा आंसर आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स
सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे हम 4, -4 एंड दिस इज द आंसर। इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं दोनों तरफ से, पीछे आंसर मेंशन कर देंगे, नोट डाउन। नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जैसा मैंने बताया कि 2 टॉपिक हैं अब इसमें। देखिए अभी हमने सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पे चर्चा की है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा? How we find the area of triangle in coordinate geometry? A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3। Now एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे कहा जाए तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा से शो करते हैं किताबों में ज्यादातर 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह से हम करते हैं। और मॉड लगाने के कारण बता दूं कि मॉड, हमने कहा मॉड -5 आ गया अंदर, तो वो +5 ही तो हो जाता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में निरपेक्ष मान कहते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए मॉड लगा के चलते हैं। और बहुत सी किताबें मॉड नहीं लगाती हैं, लास्ट में अगर नेगेटिव सिंबल आ जाता है तो उसे लीव आउट, छोड़ देते हैं। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, नोट डाउन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। लेकिन क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात बता दें आपको, अगर ये दे रखा है कि 3 पॉइंट्स हैं, A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3, और ये कहा जाए कि ये तीनों कोलिनियर हैं, प्रूव करना है। 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि इनसे तीनों से बने हुए ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाएगा। तो हम कह सकेंगे कि ये दीज आर कोलिनियर, यानी A x1 ये नोट है इसी के साथ एक्स्ट्रा है, B x2 y2, C x3 y3 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है बेटा। If x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 इक्वल टू 0। अगर ये सब की वैल्यू निकाल करके 0 आ जाती है
तो then we can say these are collinear. यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, 3 पॉइंटों से बने हुए ट्राइंगल का एरिया अगर 0 आ जाता तो हम कह देंगे these 3 points are collinear. देखिए इस बेस क्वेश्चन, हमें एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्सेस दे रखे हैं और कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। हम इसको x1 y1, x2 y2, x3 और y3 नाम दे देंगे। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड। अब इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वल टू 1/2 मॉड x1 यानी 3, y2 यानी 8 माइनस 8, सॉरी y2 माइनस y3, 8 माइनस ये है और यहां पर 12 है, 8 माइनस 12 प्लस x2 11, 12 माइनस 2 प्लस x3 यानी 8, y1 माइनस y2 2 माइनस 8 मॉड लगा देंगे 1/2 मॉड। इस सब को अंदर सॉल्व करेंगे यानी अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो अंदर 50 आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए मॉड हटा देंगे 2 से कट जाएगा, (25) square units. This is the answer. नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है 2016 में आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में।
देखिए क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर टी, टी माइनस टू, टी प्लस टू, टी प्लस टू, टी प्लस थ्री, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें तो उसमें टी नहीं आएगा, लास्ट में कहीं कट जाएगा, कुछ भी होगा। तो कह रहा है इंडिपेंडेंट, एरिया जो है टी में नहीं है। तो देखिए हम इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा से शो कर दिया हमने, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला में वैल्यू देखिए x1 यानी t, y2 माइनस y3, t प्लस 2 माइनस t प्लस t प्लस 2 ब्रैकेट में आएगा, देखिए y3 यानी t माइनस y1 यानी t माइनस 2 हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रैकेट लगा लेंगे अपनी सुविधा के लिए, समझा दूंगा आपको भी। हमने यहाँ पर इस तरह से करली ब्रैकेट लगा दिया और अंदर एक छोटा ब्रैकेट लगा दिया समझाने के लिए, प्लस x3 t प्लस 3 और फिर y1 माइनस y2, फिर से करली ब्रैकेट t1 माइनस t माइनस 2 माइनस t प्लस 2, मॉड बंद कर देंगे। देखिए जहां माइनस को ओपन करेंगे तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, यहां भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा बेटा 2t प्लस t प्लस 2, अंदर सॉल्व करेंगे, देखिए t माइनस t प्लस 2, इस तरह से सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये हमारे पास देखिए t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस के 2 आएगा अंदर, प्लस t प्लस 3, सेम कंडीशन यहां करेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे भी t से t कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 4 आएगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो अंदर t कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2, देखिए सबका अंदर मल्टीप्लाई 2t प्लस 2t प्लस 4, अंदर से मल्टीप्लाई इसका करेंगे, प्लस के माइनस के 4t माइनस के 12, देखिए 2t प्लस 2t 4t प्लस के हो जाएंगे, 4t माइनस के, इक्वल टू 1/2 मॉड माइनस 8। मॉड के अंदर से जब ओपन करते हैं तो प्लस का ही रहेगा, 2 4 जा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, टी से इंडिपेंडेंट है, ये प्रूफ भी करना था हमें। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड कि टी नहीं आई इसमें हमारे एरिया में।
नोट डाउन कर लीजिए। ये 2016 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रूव दैट पॉइंट्स 2, -2, -3, 8 and -1, 4 आर कोलिनियर। ये है आपका, ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो देखिए हम यहाँ सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका, पॉइंट्स लिख देंगे, 3 पॉइंट्स A 2, -2, B -3, 8 and C -1, 4। हम इसे देखिए सपोज करेंगे ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया इनको। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, डेल्टा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा इक्वल टू फॉर्मूला x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। पुट द वैल्यू, इसमें पुट करेंगे, x1 यानी 2 y2 -y3 प्लस x2 यानी -3 y3 4 -2 यानी +2 कर देंगे इसको, तो डायरेक्ट -1 y1 यानी -2 -8। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 6 -6 यानी डेल्टा इक्वल टू 0। सो गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना है। नोट कर लीजिए बेटा। टू 2009 का क्वेश्चन है बेटा एक। नेक्स्ट ये करा, इफ p x, y is any point on the line joining
the points a comma 0 and b 0 comma b, then prove that x upon a plus y upon b इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है ये कह रहे कि एक्सीडेंट बहुत। तो देखिए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये कह रहा है बेटा सॉल्यूशन में। देखिए प्रूफ में हमें a b एक लाइन दे रखी है, a है a कॉमा 0, b है 0 कॉमा b, और कोई पॉइंट c इस पर लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y। तो इसका मतलब ये एक कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स a कॉमा 0, c x कॉमा y, सॉरी p दे रखा है तो p नाम देंगे, a p b 0 कॉमा b आर कोलिनियर। सो डेल्टा इक्वल टू 0, यानी हम डेल्टा की वैल्यू पहले से ही 0 लेके चलेंगे, इस तरह से इसको ले लेंगे और जब हम लेंगे इसको तो हम देखिए यूज करेंगे इसको 1/2 मॉड फॉर्मूला में x1। स्टूडेंट्स फॉर्मूला जरूर लिखा करो बेटा, इक्वल टू 0, ये 1/2 0 में चला जाएगा। इसका मतलब x1 की वैल्यू पुट करेंगे a कमा y2 माइनस y3, तो y माइनस b प्लस x2 की वैल्यू पुट करेंगे और वो है x y3 माइनस y1 b माइनस 0 प्लस x3 0 y1 0 माइनस y। अब देखिए अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई माइनस, ये सब 0 में चला गया 1/2, तो ये ए वाई माइनस ए बी, इसको देखेंगे बेटा एक्स बी प्लस एक्स बी यानी बी एक्स इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया पूरा। इधर से ए बी को ट्रांसफर कर देंगे ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी, सो ए वाई प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1, ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1। देखो यहां पर हमारे पास ए से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए।
2010 का क्वेश्चन है बेटा ये। नेक्स्ट मैं जो कराने जा रहा हूँ, if point P comma Q M comma N and P minus M comma Q minus N are collinear, then prove that Pn equal to Qm। ये प्रूव करना है। वही ये कह रहा है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो देखिए ए मान लेंगे, कोई नाम नहीं दिया है, P कॉमा Q, B M कॉमा N और C P माइनस M Q माइनस N। ABC A कॉमा B कॉमा C आर कोलिनियर। सो डेल्टा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से मॉड P x1 आता है, y2 माइनस y3, तो n माइनस, देखिए P फिर n माइनस Q, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, n माइनस Q माइनस n प्लस m, फिर देखिए Q माइनस n माइनस Q प्लस P माइनस m y3 माइनस y1, y1 माइनस y2 हो जाएगा y3 y1 माइनस y2 q माइनस n इक्वल टू 0 के रख देंगे, क्योंकि पहले से कोलिनियर दे रखा है। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आएगी, Pn माइनस mq इक्वल टू 0। सो Pn इक्वल टू mq, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, if you have any problem, you have any doubt in any question in any topic of coordinate geometry, then you inform me by the WhatsApp. I will send the solution of your doubt, so please send। और अच्छे से रिवीजन कीजिए, जिससे बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। देखिए सीबीएसई बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, सब में अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस और प्रैक्टिस है। मैथमेटिक्स में कोई भी गुमराह आपको करे, आप गुमराह ना हो। जितनी अच्छी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कर लेंगे उतने अच्छे मार्क्स ले आएंगे।